तो इस कॉमिक के लास्ट एपिसोड में हमने जो देखा वो तो आपको लास्ट एपिसोड देखकर ही पता चलेगा, इसलिए जाओ देख लो। वैसे भी लॉकडाउन बढ़ चुका है, टाइम ही टाइम है अब अपने पास। तो आज हम कवर करने वाले हैं उल्टी मैं तुम का सेकंड इशू। अब ये इशू आज से 1 साल बाद आने वाला था, लेकिन जब मैंने आपके धमकी भरे प्यार को कमेंट में देखा तब मुझे समझ आया कि आप सबकी उम्मीदें मेरे ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मैनहट्टन से, जिसके 6 मिनट पहले पूरे तरीके से लग चुकी है। मैनहट्टन के एक गली में स्पाइडरमैन ने एक कार को अपने बैक पर लिफ्ट किया है और स्पाइडरमैन कहता है आखिर सारे डरावने काम रात को ही क्यों होते हैं। उस नल्ले मैग्नेटो ने बिना कुछ सोचे ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। लेकिन तभी एक आदमी स्पाइडरमैन से कहता है, हे क्या तुम अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें बंद करके मुझे बचाने की कोशिश करोगे। स्पाइडरमैन कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, और स्पाइडरमैन जायंट मैन को आवाज़ लगाता है लेकिन वो नहीं सुनता। लेकिन तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और उस कार को उठा लेता है। बाद में हम देखते हैं शील्ड बेस को, जहाँ पर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका को लेकर सीधा खिड़की से एंट्री मारता है। आयरन मैन कहता है जल्दी से एक बेड का इंतज़ाम करो, लेकिन तभी एक एजेंट आयरन मैन से कहता है जहाँ हो वहीं रुक जाओ, तुम गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो। टोनी कहता है मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि पूरा शहर अब डूब चुका है। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो तुम बिल्कुल ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन तभी वहाँ पर कैरल आती है और कहती है टोनी ये लोग बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन टोनी कैरल की बात को बीच में काट कर कहता है इसका नाम कैप्टन है और इसकी सांसें नहीं चल रही है। और तब डॉक्टर्स कैप्टन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। दूसरी ओर कैरल पूछती है टोनी ये सब कैसे हुआ। टोनी कहता है कैसे हुआ, कैप डूब रहा था, शायद वो डूब चुका था। उसने मुझसे एवेंजर्स के बारे में बात की और बाद में उसने अपनी सांसें लेना बंद कर दी। और वहाँ पर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कैप्टन को जिंदा रखने की। टोनी कहता है मुझे हॉस्पिटल से सख्त नफरत है। कैरल कहती है मुझे पता है अब तुम मैग्नेटो से बदला लेने जाओगे, लेकिन क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। टोनी कहता है अपना मुंह बंद करो और ये लो कैप्टन की शील्ड पकड़ो, ये उसकी प्रॉपर्टी है, जब वो होश में आ जाए तब उसको दे देना। कैरल कहती है टोनी तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं, कैप्टन यहाँ मर रहा है और तुम कहीं जा रहे हो। तभी टोनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। टोनी कहता है हाँ बस इसी की कमी थी। दूसरी ओर स्टार्क मैंशन में हॉकाय और जायंट मैन वॉप्स को ढूंढ रहे थे। हॉकाय एंट मैन को आवाज़ लगाता है लेकिन वो नहीं सुनता। तंग आकर हॉकाय जायंट मैन के ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जायंट मैन हॉकाय को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है मुझे बस एक वजह दो जिसकी वजह से तुम मेरे हाथों आज ना मारे जाओ। हॉकाय कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वाप्स को ढूंढने में। एंटमैन कहता है तुम जैसा घमंडी इंसान मेरी मदद क्यों करने लगा। हॉकाय कहता है पहली बात मेरी नज़र तुमसे ज़्यादा तेज़ है, और दूसरी बात मुझे पता है तब कितना दुख होता है जब हमारा कोई करीबी हमें छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर बैक्स्टर बिल्डिंग में थिंग सुजन यानी इनविजिबल वुमन के साथ बैठा हुआ है। थिंग कहता है रीड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है और अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। तुम्हारे डैड का कोई अता पता नहीं है, ह्यूमन टॉर्च यही गई होगा, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। लेकिन तभी इनविजिबल वुमेन की पावर्स काम करने लगती है, लेकिन सूजन बेहोश थी इसलिए वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन सूजन की पावर्स थिंग पर अटैक कर देती है, लेकिन थिंग जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है। दूसरे ओर नेमोर को बेहोश करने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ल्स मेरे दिमाग में आया और मुझसे कहा कि न्यूयॉर्क सिटी में जो हुआ उसके पीछे मैग्नेटो है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि नेमोर का इसमें 1% भी हाथ नहीं हो सकता मुझे सिर्फ। लेकिन तभी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और इससे पहले रीड कुछ समझ पाता एक बड़ी सी बैटलशिप रीड के बोट को अपने अंदर खींचने लगती है। और जब रीड उस शिप के अंदर पहुंचता है तब रीड गुस्से से नेमोर से पूछता है आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या ये एटलांटियन की बैटलशिप है। लेकिन तभी रीड के पीछे से आवाज़ आती है तुम गलत हो, जो कुछ भी न्यूयॉर्क में हुआ उसमें नेमोर का कोई भी हाथ नहीं है और ना ही नेमोर ने लैटवेरिया के लोगों को बर्फ़ का बनाया है, ये सब मैग्नेटो ने किया है। रीड कहता है डूम आखिर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं, इसका क्या सबूत है, जो न्यूयॉर्क में हुआ उसमें तुम्हारा भी कोई हाथ नहीं था। डूम कहता है भरोसा करना है तो करो वरना भाड़ में जाओ, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने का।
और तुम्हारे जवाब निक फ्यूरी के पास मिलेंगे। रीड कहता है, 1 मिनट रुको ज़रा, तुम्हें पता है डूम, निक फ्यूरी अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। निक फ्यूरी अब उस यूनिवर्स में है जहाँ स्क्वाड्रन सुप्रीम रहती है और अब वो वहाँ से वापस नहीं आ सकते। डूम कहता है, ये पूरा सच नहीं है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि अगर हमें सब ठीक करना है तो हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। दूसरी ओर थॉर पेगासस के ऊपर बैठकर वैल्करी को ढूंढ रहा है, लेकिन आगे जाकर थॉर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे वैल्करी मिलती है। थॉर कहता है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, वैल्करी नहीं मर सकती, लेकिन मुझे पता है सब कुछ कैसे ठीक करना है, किस्मत को बदला जा सकता है। और तभी थॉर खुद को वालहाला यानी एसगार्ड की जन्नत में खुद को टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ थॉर का सामना गॉड ऑफ डेथ हेला से होता है। थॉर कहता है, हेला मिस्ट्रेस ऑफ डेथ। हेला थॉर की बात को बीच में काट कर कहती है, मुझे पता है थॉर तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी आत्मा तुम्हें वापस दे दूँगी जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। थॉर कहता है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे अर्थ पर वापस जाना है, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं है। हेला कहती है, जाने की इतनी जल्दी है तो वैल्करी के बिना चले जाओ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी चांस है। लेकिन तभी हेला हज़ारों मरे हुए लाशों को थॉर के ऊपर छोड़ देती है ताकि थॉर मर जाए, लेकिन थॉर अपनी तलवार से सबको मारने लगता है। लेकिन एक डेड स्केलेटन थॉर को पीछे से मारने ही वाला होता है कि कैप्टन की शील्ड उस स्केलेटन के हाथ तोड़ देती है। थॉर कैप्टन अमेरिका को देखकर कहता है, कैप तुम वालहला में कैसे आ गए, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। कैप्टन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता थॉर कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, लेकिन जब हम इस लड़ाई को जीत लेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में हॉकाई जायंट मैन से कहता है, मुझे नीचे रखो। जायंट मैन कहता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? हॉकाई कहता है, मुझे बस नीचे रख दो और तुम यहीं रुको, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई है। और हॉकाई आगे जाता है कि वो देखता है कि एक मॉन्स्टर वाप्स को खा रहा है और वो मॉन्स्टर कहता है, वाप्स का टेस्ट चिकन की तरह है। दूसरी ओर एक्समैन एकेडमी में चार्ल्स मैग्नेटो से कहता है, मेरे एक्समैन उनके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं जिनकी मौत तुम्हारे हाथों हुई है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कोई सरप्राइज फील नहीं हुआ मैग्नेटो। मैग्नेटो कहता है, मुझे पता है चार्ल्स कि मेरे यहाँ आने से तुम गुस्सा हो, लेकिन इस बात को तुम भी मानते हो कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। चार्ल्स कहता है, मेरी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं थी मैग्नेटो, और ना ही कभी होगी। और आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारा साथ इस पाप में दूंगा? तो तुम गलत हो मैग्नेटो। अर्थ के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं किसी भी हालात में तुम्हें मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और आखिर तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे बेटे पेट्रो और वंडा को मार दिया गया इसलिए? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सुपर हीरोज ने तुम्हारे बेटों की जान ली होगी? मैग्नेटो कहता है, कुछ नहीं तो मेरे बेटों की मौत ने मेरी आंखें तो खोल दी। इंसान हजारों सालों से इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने सिर्फ इस दुनिया को खत्म करने की कोशिश की है। अगर भगवान ये सब देखते तो वो इस दुनिया को 40 दिन में ख़त्म कर देते, लेकिन मैं इस दुनिया को सिर्फ 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। चार्ल्स कहता है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो मैग्नेटो, सुपर हीरोज तुम्हें ढूंढकर मार देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। तुम्हें हमेशा एक पागल इंसान के तौर पर देखा जाएगा, ठीक जैसे हिटलर को देखा जाता है। मैग्नेटो कहता है, बस तुमने बहुत बकवास कर ली। और तभी मैग्नेटो चार्ल्स का सिर पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और कहता है, चार्ल्स तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरी गलतियों को ठीक किया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इन सब का अंत होना ही था। और तब हम देखते हैं कि चार्ल्स अब मर चुका है और उल्टे में तुम का सेकेंड इशू भी यही ख़त्म हो जाता है।